So in this video we are going to start the chemical properties of haloalkanes. तो बेसिकली हैलोअल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें चार तरह की रिएक्शन इंक्लूड हैं. सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड वन इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज़ द रिएक्शन विद मेटल एंड रिडक्शन, एंड फिफ्थ वन होती है रीअरेंजमेंट. तो सबसे पहले हमने इसमें टाइप करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. As we know that haloalkanes are polar in nature. अगर मैं बात करूँ C बॉन्ड X की, तो जो मेरे पास कार्बन है ये क्या है, इस एज कंपेयर टू हैलोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपैरिजन टू सी. तो जो हैलोजन है वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ जो प्रेजेंस है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की ऑन द कार्बन, तो इसकी वजह से ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होगी, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होगी तो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है उस पर. तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ पे अटैक कर सकती है. तो जो ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तभी होगी अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिनको हम न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एज कंपैरिजन टू एक्स. उसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी हो कि वो सी के पास अटैक करके एक्स को लीव कर दे. मीन्स मेरे पास रिएक्शन कैसे होगी, ऐसे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, दिस इज द पार्शियल नेगेटिव, इट्स द न्यूक्लियोफाइल. अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल हैलोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो इट विल अटैक ऑन सी एंड x will leave. You will get and x नेगेटिव बाहर हो जाएगा. तो अब मेरे पास दो तरह के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं. सबसे पहले होता है नेगेटिवली चार्ज्ड. जो नेगेटिवली चार्ज होंगे उसकी एग्जांपल है OH नेगेटिव, इट में बी CN नेगेटिव, इट में बी RO नेगेटिव, इट में बी SH नेगेटिव एटसेट्रा. और दूसरे हो सकते हैं न्यूट्रल, जिनके ऊपर एटलीस्ट एक लोन पेयर हो, लाइक H2O दो लोन पेयर होते हैं, NH3 एक लोन पेयर होता है, RNH2 दो लोन पेयर होते हैं, R3N दो लोन पेयर होते हैं एटसेट्रा. तो दो तरह के मेरे पास न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज और दूसरा न्यूट्रल. ना एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, कि कितनी जल्दी कोई लिविंग ग्रुप निकलेगा. एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, तो आई नेगेटिव जल्दी एलिमिनेट होगा, Br नेगेटिव उससे लेट, Cl नेगेटिव, देन एफ नेगेटिव. एफ नेगेटिव इज अ लीस्ट, जो है हम ये कह सकते हैं भी वीकेस्ट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट लिविंग ग्रुप है. तो ये जल्दी नहीं निकल पाता, आई नेगेटिव जल्दी निकल जाएगा. नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअल्केन्स. Now order of the reactivity is Ri, then RBr, then RCl, then RF. तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगी वो लेस होगी. अब जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी लेस है तो वो फटाफट ब्रेकआउट होगा और लीव कर जाएगा. तो सबसे पहले है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एग्जांपल RX प्लस KOH. एज यू नो दैट K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, एंड ये आपको पता है दिस इज अ पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज अ पार्शियल नेगेटिव. This oxygen will attack on this R, then the linkage will be ROH plus the elimination of KX. This is the formula of alcohol and it was the haloalkane. Now let us take the example. R की जगह हम ले लेंगे CH3CH2Br प्लस KOH. इसको हीट अप करो
तो इट विल गिव यू CH3CH2, Br को कौन रिप्लेस करेगा, OH, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, जगह ले लेना किसी की, प्लस KBr, it is the formula of a ethanol, it was the formula of a bromoethane. Now in the similar way you can also write AgOH in the place of the KOH, and CH3CH2Br bromoethane, प्लस इसको जब हम हीट करेंगे इट विल गिव यू CH3CH2 and OH plus AgBr. It's the formula of a ethanol and this is the formula of the silver bromide. Now second is the substitution by alkoxy group. Alkoxy group, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अल्कोक्सी ग्रुप है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो हमने हेलो एल्केन लिया, उसके साथ Na पॉजिटिव OR नेगेटिव, इट्स नेम इज़ अ सोडियम अल्कोक्साइड। तो R इसमें क्या होगा, बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज होता है इस O के ऊपर, हम ओवरऑल चार्ज लगा देते हैं OR नेगेटिव। तो क्या होगा, बिकॉज स्ट्रक्चर ऐसा होगा ना, देखो सोडियम है, यहाँ पे Na281 कन्फिग्रेशन है, दैट इज यू कैन से दैट द 1s2 2s2 2p6 एंड द 3s1, तो 281। तो सोडियम ऑक्सीजन के पास है 1 2 3 4 5 6, एंड जो R है, R क्या होगा, कोई कार्बन होगा, और कार्बन कौन सा बॉन्ड बेसिकली बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा विद द ऑक्सीजन। तो कितने हो गए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, तो इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो Na पॉजिटिव बन जाएगा आफ्टर द ट्रांसफेरेंस, और यू कैन से दैट इट्स द आयनिक बॉन्डिंग। अब मेरे पास कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया था, तो ऑक्सीजन के ऊपर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होता है, आप इसको नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर लगा सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ROR प्लस NaX, इट्स द फॉर्मूला ऑफ द ईथर। ईथर आपने फॉर्मेशन करनी है ईथर की। नेक्स्ट है मेरे पास CH3CH2Br, मैंने अब ले लिया ब्रोमोइथेन, प्लस एग्जाम्पल Na पॉजिटिव O नेगेटिव C2H5, R की जगह ले लिया C2H5। तो C2H5 का मतलब क्या है, CH2CH3 हुई है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा CH3CH2 एंड ये अटैच हो जाएगा O C2H5, दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, बिकॉज मेरे पास जो अटैक कहाँ पे होगा, अटैक यहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है Br, उसके नेक्स्ट कार्बन पे होगा, एंड प्लस NaBr will remove, its name is a ethoxy ethane, because C2H5 भी इथेन है, ये भी इथेन है, तो इसका नाम क्या है, ethoxy ethane. In the similar way you can write CH3CH2Br plus Na positive O negative CH3, तो अभी मैंने R की जगह ले लिया CH3, it will form CH3CH2O CH3 plus NaBr, its name is methoxy, because methoxy ethane, और we can say that the methyl ethyl ether, इसको हम क्या कहेंगे, डाईइथाइल ईथर। नेक्स्ट है इसमें एक विलियमसन सिंथेसिस नेमिंग रिएक्शन है, विलियमसन्स सिंथेसिस। तो इसमें भी बेसिकली हमारे पास एस्टर बनता है, कैसे, 2CH3CH2Br प्लस इसमें आप लोगे Ag2O, तो इन प्लेस ऑफ अल्कोक्साइड हम ले लेते हैं Ag2O, एंड इट विल फॉर्म CH3CH2 ऑक्सीजन इसका, and फिर CH2CH3 and 2AgBr will remove, its name is ethoxy ethane, or we can say that the diethyl ether.